जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9D के सवालों को। आपको बता दें कि आज जो है हम लोग समघाती क्वेश्चन करने वाले हैं। समघाती क्वेश्चन में हमेशा ना जब भी घात समघाती हो तो हमेशा हम लोग y बराबर vx मानेंगे। कैसे समघाती की पहचान करेंगे? देखो जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि x साइन बॉय बटे एक्स डी वाई बराबर बॉय साइन बॉय बटे एक्स माइनस एक्स और डी एक्स बॉय एक बराबर पाई बाई टू, तो कॉस बॉय बटे एक्स को निम्नलिखित में किसके बराबर है? ठीक, तो इसमें लिखा है बॉय एक बराबर पाई बाई टू, तो कॉस बॉय बटे एक्स निम्नलिखित में से किसके बराबर है? कॉस बॉय बटे एक्स निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ये कहा इन्होंने। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है ना समघाती कैसे बनाएंगे कि समघाती बनाने के लिए डी वाई बटे डी एक्स पहले बना लो। तो डी एक्स को इसके बटे में ले आओ, इसे इसके बटे में ले आओ, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स नहीं बॉय इसी लिख रहे पहले, ठीक है। तो बॉय साइन बॉय बटे एक्स माइनस एक्स पूरे के बटे में एक्स साइन बॉय बटे एक्स। अब देखो समघाती की पहचान कैसे करेंगे? एक्स की घात एक बॉय की घात एक समघाती है। बॉय की घात एक बॉय एक्स की घात एक, ऊपर नीचे अंश व हर को चेक करोगे, अगर घातें बराबर हो तो उसे कह देंगे समघाती। क्या कहेंगे? समघाती कहेंगे, ठीक है। समघाती में हम लोग करते क्या हैं? समघाती में हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? माना y बराबर वी एक्स, और जो भी मानोगे फिर अवकलन करोगे समाकलन में, तो इसे प्रथम और इसे द्वितीय मान के अवकलन करो। y का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। तो y की जगह हम लोग डी वाई बटे डी एक्स की जगह ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर y की जगह लिखेंगे वी एक्स साइन वी एक्स बटे एक्स माइनस एक्स बटे एक्स साइन वी एक्स बटे एक्स को कैंसिल कर लो, ठीक है। इधर एक्स ले लो कॉमन, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर यहाँ एक्स ले लेंगे कॉमन, तो v साइन v माइनस एक बचेगा बटे एक्स साइन v। एक्स को कैंसिल कर लो, इस v को ना उधर पक्षांतर कर दो, तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर v साइन v माइनस एक बटे साइन v माइनस v बटे एक मान के भिन्न कर लो। एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर इसके साथ गुणा करेंगे v साइन v माइनस एक, और ये माइनस v साइन v बटे साइन v, ठीक। ये प्लस माइनस कैंसिल है, तो ये एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर माइनस एक बटे साइन v। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है x के साथ dx और y के साथ dy और इसी प्रकार रखते हैं, तो dv के साथ हम लोग v वाले मान को रखेंगे, तो इसको इसके गुणा में पहुँचा दो, इसे इससे गुणा में पहुँचा दो, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग साइन v डी वी बराबर इसके गुणा में पहुँचाओ तो माइनस डी एक्स, इसे भाग में पहुँचा दो बटे एक्स। दोनों पक्षों में क्या कर लो? समाकलन कर लो। साइन v का समाकलन होता है माइनस कॉस v, तो माइनस कॉस v बराबर ये माइनस लॉग एक्स प्लस समाकलन कॉन्स्टेंट प्लस सी, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, ठीक। यहाँ पर माइनस कर देंगे, करना चाहो कॉस को कॉस लिखो, v का मान क्या है समझना। यहाँ पर जब माना था हमने तो v बराबर अगर निकालना चाहो तो v बराबर y बटे एक्स कर दोगे, तो ये y बटे एक्स बराबर log x
प्लस सी। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि कॉस वाई बटे यक्स निम्नलिखित में किसके बराबर है, तो हम लोग कहेंगे लॉग एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, लॉग एक्स के बराबर है। अब वाई वन बराबर पाई बाई टू, तो वाई वन रख सकते हो, वाई वन रखना चाहो रख सकते हो, चलो छोड़ो, ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन, हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो में है कि वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक, और प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बराबर 0। सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है कि इसे डी वाई बटे डी एक्स के बराबर बनाओ, तो इसे उठा कर उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स को इसके बटे में, इसे इसके बटे में ले आओ, तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। समघाती है, इसकी घात 2 है, इसकी घात भी 2 है, और एक घात 2, ठीक है, तो ऊपर की घात नीचे की घात बराबर है, मतलब समघाती है। और समघाती में हम लोग क्या मानते हैं, माना वाई बराबर वी एक्स, अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हम लोग डी वाई बटे डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, वी प्लस, ये रखेंगे वी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर वाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे इसकी जगह एक्स स्क्वायर, और ये एक्स और ये वी एक्स, ऊपर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वी को उधर पक्षांतर कर दो, एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर वी स्क्वायर बटे 1 प्लस वी माइनस वी, भिन्न कर लो, तो इसके बटे में 1 करके इसके साथ गुणा वी स्क्वायर, इसके साथ गुणा माइनस, इसके साथ गुणा करेंगे माइनस वी, फिर ये माइनस वी स्क्वायर बटे 1 प्लस वी, ये माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है, इसे इससे गुणा में पहुंचा दो, इसे बटे में पहुंचा दो, तो 1 प्लस वी बटे वी बराबर डी वी, और ये माइनस इसे ऊपर और इसे नीचे पहुंचा देंगे, तो डी एक्स बटे एक्स, दोनों बच्चों में समाकलन कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लो, तो 1 बटे वी प्लस वी बटे वी और डी वी, और बराबर ये लॉग एक्स का समाकलन है प्लस सी, इससे ये कैंसिल, 1 वी का ये लॉग वी, और ये 1 डी एक्स का एक्स, तो 1 डी वी का वी, और बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। वी का मान रख लो, वी का मान क्या रखेंगे, वाई बटे एक्स को रखेंगे हम लोग, तो और इसे चाहो तो इधर पक्षांतर करके ले आओ, क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है ना, तो हाँ पक्षांतर करके ले आओ, इसे इधर पक्षांतर करके ले आएंगे, इसे उधर ले जाओ, तो लॉग वी का मान है वाई बटे एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर सी माइनस वी का मान है वाई बटे एक्स। इसमें यम इंटू एन का फार्मूला, यम इंटू एन का फार्मूला, तो वाई बटे एक्स इंटू एक्स लॉग बराबर सी और वाई बटे एक्स, इससे ये कैंसिल, वाई बराबर मान निकालना चाहोगे तो आपके पास देखो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरे में पहला ऑप्शन एक्स वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स प्लस 2y, चलो ऐसे बना लो, ठीक है, तो बना देंगे इसको, क्या नाम एलसीएम लेके हल करके, ठीक है, उससे पहले एक काम करो, इतने को पहले शॉर्ट कर लो आप लोग, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 3 को, उसके आगे से आप लोग मतलब बना लेना उसको, 3 को देखो पहले, 3 में है डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स। हाँ यहाँ पर देखो समघाती है, ऊपर भी एक्स की घात 1, नीचे भी एक्स की घात 1, वाई की घात 1, वाई की घात एक्स की घात 1, तो मतलब समघाती है, तो इसको हम लोग समघाती वाले में क्या करते हैं, मानते हैं, माना y बराबर वी एक्स, प्रथम द्वितीय से अवकलन करो, तो y का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स, ये v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब डी वाई बटे डी एक्स की जगह ये मान रख देंगे, तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर x की जगह x, y की जगह वी एक्स बटे एक्स, एक्स ले लो कॉमन, तो 1 प्लस वी बटे एक्स कैंसिल, ठीक, तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस वी से v कैंसिल, इसे गुणा में पहुंचा दो और इन्हें भाग में पहुंचा दो,
तो डी वी बराबर डी एक्स बटे एक्स, दोनों पक्षों में समाकलन, 1 डी वी का समाकलन v और 1 डी एक्स का समाकलन log x प्लस सी। अब देखो v का मान हम लोग क्या बना लेंगे, v का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो v बराबर बॉय बटे यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉय बटे यक्स। तो v की जगह लिखेंगे बॉय बटे यक्स बराबर log x प्लस सी। ऑप्शनल है ना, तीसरे में, हाँ तीसरा ही है, इसको गुणा में पहुँचा देके। तो y बराबर x log x प्लस सी एक्स कर देंगे। इसमें प्लस 1 दिया गया है। अच्छा y1 बराबर 1 है, y1 बराबर हमारे पास क्या है, 1 है। तो चलो यहाँ पर गुणा में पहुँचा देंगे सी एक्स, यही आंसर कर लेंगे। अब हमारे पास y1 बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि y1 जो है वो 1 के बराबर है। तो 1 रखने पर यहाँ पर आ जाएगा y बराबर x log x प्लस 1। मतलब रखेंगे कहाँ, रखेंगे यहाँ पर, ठीक, कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखने पर आ जाएगा हमारे पास। चलो अभी हम लोग बताएंगे इसको कैसे रखेंगे, अभी रखने वाले क्वेश्चन अभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है कोई, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि x प्लस वाई डी वाई, एक्स प्लस वाई और डी वाई बराबर, पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में x माइनस वाई और डी एक्स, ठीक, x माइनस वाई और डी एक्स। अब देखो यहाँ पर हम लोग डी वाई बटे डी एक्स बना लेते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसके बटे में इसे ले आओ, तो बटे एक्स प्लस वाई, समघाती है, ऊपर की घात नीचे की घात बराबर है। हाँ, तो समघाती में हम लोग मानते हैं, यही मानेंगे, अवकलन करेंगे। डी वाई बटे डी एक्स के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स माइनस एक्स के जगह x और y की जगह वी एक्स बटे x और y की जगह वी एक्स, x कॉमन ले लो, तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर माइनस x ले लेंगे कॉमन तो 1 माइनस वी बचेगा हमारे पास, x लेंगे कॉमन तो 1 प्लस वी बचेगा हमारे पास। अब जो है v को उधर पक्षांतर कर दो, तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस वी, माइनस का अंतर गुणा कर लो, बटे 1 प्लस वी माइनस वी बटे 1 मान के भिन्न करेंगे तो लिखेंगे x, इसे पक्षांतर कर दे रहे v को, x डी वी बटे डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस वी, इसके साथ गुणा करने पर, इसके साथ गुणा करने पर माइनस वी और माइनस माइनस वी, माइनस प्लस माइनस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ठीक, ये माइनस 1 और माइनस वी स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास। तो एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बटे 1 प्लस वी। अब इसे गुणा में पहुँचा दो, तो लिखेंगे एक्स डी वी बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर बटे 1 प्लस वी और डी एक्स, इसे बटे में इसे ऊपर और इसे नीचे ले आओ, तो 1 प्लस वी बटे 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर डी एक्स बटे एक्स, दोनों पक्षों में समाकलन ले लो, ठीक। अब अलग अलग कर लो इसे, तो लिखेंगे 1 बटे 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस v बटे 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर, ये log x का समाकलन है, log x प्लस सी। ये देखो tan इनवर्स का समाकलन है, और इसमें ना मान के करेंगे, इसमें कैसे मान के करेंगे कि माना 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर t, मानने पर अवकलन 0, ये 2v डी वी बराबर डी टी, यहाँ से लिखेंगे v डी वी बराबर 1 बटे 2 डी टी। तो ये तो tan इनवर्स v का समाकलन है, और प्लस इसके जगह लिखेंगे 1 बटे 2 डी टी अपॉन टी बराबर ये माइनस log x प्लस सी, ये log t का समाकलन है, माइनस tan इनवर्स v का मान क्या रखोगे, y बटे x रखोगे, तो y बटे एक्स प्लस 1 बटे 2, ये log t का समाकलन है, और t का मान है, t का मान क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस log x प्लस सी, b का मान रख लो इसमें, तो
तो टेन इनवर्स वाई बटे एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। देखो इसमें काम करोगे आप लोग, इनके साथ गुणा करके भिन्न करके लॉग एम बटे एन का, फिर लॉग एम की घात एन का फार्मूला शायद इसमें लगा के दे रहे होंगे। आंसर आपके बुक में कैसे दे रहे हैं, 1/2 लॉग, 1/2 लॉग यही दे रहे, नहीं यही दे रहे, ठीक है, इसे इधर ले आओ पक्षांतर करके। तो 1/2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ये टेन इनवर्स वाई बटे एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर सी। ठीक है, यही दे रहे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 को, चलिए इतने को पहले स्क्रीन शॉट कर लो आप लोग। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को करते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे इसके बटे में ले आ रहे हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। क्या ये समघाती है? कैसे है, नीचे हर में x की घात 2 है, अंश में देखो ये गुणा में, जब गुणा में हो तभी घातें जोड़ते हैं। तो x की घात 1 और y की घात 1, तो y की दोनों की घात जोड़ दो तो घात 2 हो जाएगी। ये घात 2, तो इसमें भी घात 2 है, इसमें भी घात 2 है और इसमें भी घात 2 है। ऊपर नीचे घात सम है तो हम लोग बराबर है, तो हम लोग कहेंगे समघाती है। और समघाती में हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि माना y बराबर वी एक्स, और इसे प्रथम इसे द्वितीय मान के अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, तो ये v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स ये हो जाएगा। और आपको भली भांति पता है कि यहाँ डी वाई बटे डी एक्स की जगह हम लोग ये मान, इस मान को रख देंगे। तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 2 को 2 लिखो, x को x लिखो, y की जगह वी एक्स लिखो प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखो बटे एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन, तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2v प्लस वी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल। इसे b को उधर पक्षांतर कर दो तो एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस v। अब यहाँ पर x डी वी बटे डी एक्स यही लिखो, 2v से एक v कम कर लो तो ये हो जाएगा v और प्लस वी स्क्वायर। ठीक, अब एक काम करते इसे यहाँ पहुँचाते हैं और या इसे ऊपर और x को नीचे और इसे नीचे, तो लिखेंगे 1/v प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर डी एक्स बटे एक्स। और डी एक्स और डी वी को हम लोग अलग अलग जब कर लेंगे दोनों बच्चों से समाकलन कर लेते हैं। इसमें एक काम करते हैं, इसमें v ले लेते हैं कॉमन, तो v जब कॉमन लेंगे तो v और 1 प्लस वी डी वी बराबर ये log x का समाकलन है। तो log x और समाकलन कांस्टेंट प्लस सी, इसे ना आंशिक भिन्न से करो, तब भी दो चर के रूप में हो तो आंशिक भिन्न से करते हैं। तो इसे करेंगे हम लोग आंशिक भिन्न से। किससे? आंशिक भिन्न से। आंशिक भिन्न में क्या करेंगे, 1 के बटे में v और 1 प्लस v लिखो, a के बटे में इस v को लिखेंगे और प्लस b के बटे में 1 प्लस v लिखेंगे। देखो आंशिक भिन्न आपको पढ़ा चुके हैं, हम बता चुके हैं। ठीक है, अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 1 बराबर इसके गुणा में a के गुणा में 1 प्लस v और b के गुणा में v। हमें a का मान चाहिए, a के मान के लिए v बराबर b के प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है तो जरा बराबर 0 ले लो। तो a, तो ये 0, तो a बराबर 1, b के लिए -1 ले लो तो 1 बराबर b इंटू -1, तो v का मान -1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ रखेंगे, तो यहाँ जब रखेंगे तो a की जगह 1 और डी वी बटे v, b की जगह -1 और डी वी बटे 1 प्लस v। ठीक, बराबर ये log x प्लस c, ये भी log v का फार्मूला, ये भी log का फार्मूला, तो लिखेंगे log v माइनस log 1 प्लस v बराबर log x प्लस c। देखो इसमें ना एक काम करते हैं, इसे m मान लो और इसे n मान लो,
लॉग एम बटे एन का फार्मूला लगा दो। जब भी प्लस माइनस में हो तो लॉग एम बटे एन का फार्मूला लगाते हैं। तो लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर ये फार्मूला हो जाएगा लॉग एम बटे एन। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे लॉग वी बटे लॉग, यहां पर लॉग सी कर लो, लॉग एम इन टू एन का फार्मूला यहां लगा देंगे। तो लॉग वी बटे एक प्लस वी बराबर लॉग सी इंटू एक्स। ठीक, सी इंटू एक्स कर लेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 5 ही तो है, इसे इंटू में दे रहे हैं, बस चेक कर लेते हैं आपकी बुक के आंसर में। सी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, लॉग से लॉग की तुलना कर लेंगे। v की जगह हम लोग क्या रखेंगे, देखो यहाँ से v की जगह x को बटे में पहुँचा देंगे, तो लिखेंगे y बटे x बटे, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस y बटे x बराबर सी एक्स बटे 1 मान के भिन्न कर लो। तो y बटे x बटे x प्लस y बटे x, इससे ये कैंसिल बराबर सी एक्स। तो ये y बटे x प्लस y बराबर सी एक्स, इसी से गुणा में पहुंचा दो। तो y बराबर सी एक्स और x प्लस y। ठीक, x प्लस y। अब देखो y बराबर यही दे रहे आंसर ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को देखो, 6 में है कि एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स, एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको बटे में ले आओ तो लिखोगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई। ये भी समघाती है, ये सेम टू सेम यही मानेंगे, मान रखेंगे इसकी जगह v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर, और y के जगह v स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे x और वी एक्स, एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वी स्क्वायर बटे वी एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। ठीक, इस v को उधर पक्षांतर करो, x डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर बटे वी माइनस वी बटे 1 मान के भिन्न करो, तो x और डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटे वी। ठीक, बाकी तो आप लोग पक्षांतर करके इसको हल कर लो आप। ठीक है, चलो आई होप इसको तो कर लोगे आप लोग ऐसे ही। चलो इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, फिर जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। चलिए अब 7 नंबर को देखिए, 6 नंबर को तो आप लोग आगे हल कर लोगे, 7 नंबर को देखो। 7 नंबर में है कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3x वाई और बटे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी समघाती है, ऊपर नीचे सेम घात है, समघाती है। और समघाती में हम लोग क्या मानते हैं, माना y बराबर वी एक्स, प्रथम द्वितीय से अवकलन कर दोगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी बी बटे डी एक्स बचेगा ये हमारे पास। यहाँ पर इसके जगह ये मान को रख दो, तो v प्लस एक्स डी बी बटे डी एक्स बराबर 3x और y की जगह वी एक्स, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v प्लस एक्स डी बी बटे डी एक्स बराबर 3v और एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, तो v स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ये कैंसिल, इसे इधर पक्षांतर करके ले आओ। ठीक, तो v प्लस एक्स डी बी बटे डी एक्स बराबर 3b बटे वी स्क्वायर माइनस 1, इस v को इधर पक्षांतर करके ले आओ, प्लस में है, इधर आके ये हो जाएगा माइनस में। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर इसके साथ गुणा करो, इसके साथ गुणा करो, तो वी क्यूब प्लस वी बटे वी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, यहाँ पर देखो b हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन बना लो इसके साथ, हाँ इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर
तो 3 और 1 4, तो 4v माइनस वी क्यूब बटे वी स्क्वायर माइनस 1। अदला बदली कर लेते हैं, इसको ऊपर इसे नीचे ले आएंगे, तो वी स्क्वायर माइनस 1 बटे 4, वी ले लो कॉमन, तो बच्चों हमारे पास वी स्क्वायर डी वी और बराबर डी एक्स बटे एक्स। दोनों पक्षों में हम लोग क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे अब हम लोग, ठीक है। अब इसमें ना वर्गांतर का फार्मूला लगा दो, ठीक, वर्गांतर का लगा देते हैं फार्मूला। तो एक काम करो, वर्गांतर का फार्मूला अगर नहीं लगाना चाहते हो तो अलग अलग भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर v स्क्वायर के बटे में ये लिखेंगे v और 4 माइनस वी स्क्वायर डी वी, फिर ये माइनस 1 बटे वी, इन दोनों में वर्गांतर का फार्मूला लगा दो, एक कोष्टक में 2 प्लस वी, एक कोष्टक में 2 माइनस वी और डी बी बराबर ये लॉग एक्स का समाकलन है, तो लॉग एक्स प्लस सी। इसमें एक भी से एक भी कैंसिल, इसमें नीचे वाले को मान लो, पूरे को माना 4 माइनस वी स्क्वायर बराबर टी, 4 का 0, ये माइनस 2v और डी वी बराबर डी टी, 2 को बटे में ले जाओ, डी वी बराबर माइनस 1 बटे 2 डी टी, ठीक। अब इसे जो है आंशिक भिन्न से तोड़ देंगे, इसे आंशिक भिन्न से तोड़ेंगे, 1 बटे वी और 2 प्लस वी और 2 माइनस वी बराबर ए के बटे में वी, बी के बटे में 2 प्लस वी, सी के बटे में 2 माइनस वी, ठीक। इसे हल करेंगे तो 1 बराबर ए के गुणा में इन दोनों को लिखेंगे, तो 2 प्लस वी और 2 माइनस वी, बी के गुणा में इन्हें लिखेंगे, तो v और 2 माइनस बी, सी के गुणा में इन दोनों को लिखेंगे, तो v और 2 प्लस वी, ठीक। यहाँ पर 1 बराबर a के गुणा में 2, वर्गांतर का फार्मूला 4 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी, अंदर गुणा कर लेंगे तो 2v माइनस वी स्क्वायर प्लस सी, अंदर गुणा कर लेंगे 2v माइनस प्लस वी स्क्वायर। अब a के मान के लिए v का मान 0 रख लो, v बराबर, ठीक है। तो v बराबर 0 पर हम लोग चेक करेंगे, तो 1 बराबर ये 0, तो ये a इंटू 4, तो a का मान 1 बटे 4, b के लिए -2 रख लो, तो v बराबर -2, तो यहाँ पर 1 बराबर b -2 का वर्ग, -2 दूनी 4, ठीक। फिर ये हमारे पास 4, 2 दूनी 4 और ये 2 का वर्ग 4, 4 4 8 बटे में पहुँचा दो, तो b बराबर -1 बटे 8। सी के मान के लिए +2 रखो, तो सी के मान के लिए v बराबर 2 रख लो, तो ये 1 बराबर सी और ये 2 दूनी 4 और 4, तो सी बराबर 1 बटे 8, ठीक है। अब हम लोग भिन्न से करेंगे, भिन्न से कैसे करेंगे, आंशिक भिन्न को पढ़ा चुके आपको, ये इसके जगह v डी वी की जगह 1 बटे 2 डी टी लिखेंगे, तो -1 बटे 2 डी टी बटे टी माइनस ये, अब a के बटे में a की जगह हम लोग लिखेंगे 1 बटे 4 डी वी बटे वी, ठीक। अब b के बटे में लिखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे 8, इस माइनस का भी तो अंदर गुणा करेंगे ना, 1 बटे 8, तो डी वी बटे 2 प्लस वी और ये -1 बटे 8 डी वी बटे 2 माइनस वी बराबर ये लॉग सी, लॉग एक्स प्लस सी, ये भी लॉग का फार्मूला, लॉग का फार्मूला, लॉग का फार्मूला, सभी लॉग के फार्मूले ही है, तो लिखेंगे -1 बटे 2 लॉग टी लिखेंगे, और टी का मान देखो यहाँ पर 4 माइनस वी स्क्वायर है, तो लिखेंगे 4 माइनस वी स्क्वायर -1 बटे 4 लॉग वी प्लस 1 बटे 8 लॉग 2 प्लस वी -1 बटे 8 लॉग 2 माइनस वी बराबर, हम जो है ना इसे ना लॉग सी ले रहे हैं, ठीक है, लॉग सी ले रहे हैं। अब देखो इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो एलसीएम हमारे पास ये हो जाएगा 8, तो 4 दूनी 8, तो 4 लॉग 4 माइनस ये वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह, फिर माइनस ये हमारे पास
चार दूनी आठ, तो 2 log y/x, फिर प्लस log 2, फिर y/x, ठीक, फिर माइनस log 2 और y/x बराबर इन दोनों में log cx कर देंगे, log m इंटू एन तो cx। अब इस 8 को इधर भेजेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें भिन्न लेकर मतलब सॉल्व करेंगे, या तो आप लोग यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। भिन्न लेके सॉल्व वगैरह करेंगे, फिर log m के बाद n का फार्मूला लगा देंगे, तब हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक काम करो, या तो फिर यहाँ तक ही छोड़ो, नहीं तो फिर लॉग, इसमें भी लॉग के फार्मूले लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक, और आगे अगर सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, भिन्न करेंगे, log m/n का फार्मूला, log m की घात n का फार्मूला, इसमें log m/n, इसमें log m/n, इसमें, या तो फिर सब में m/n का फार्मूला लगा के, जो माइनस में है उसमें m/n और जो प्लस में है वो m इंटू एन लगा के सॉल्व कर देंगे हम लोग। चलो कर देते इसको, इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो पहले आप लोग। देखो फिर इसी के आगे से आंसर जब हमने बंद किया था उसमें रेक्टेंगल ब्रैकेट में, तो यहाँ हमने इनटू लगा दिया था, वहाँ पे प्लस लगेगा। ठीक है, अब देखो इसी के आगे से समझो, जो जो मान आपके पास गुणा में हो उसे ना इसकी घात में चढ़ा देते हैं। ठीक, सबसे पहले तो एक माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके माइनस को इधर भेज दो, ये बटे में 8 को हमने गुणा में भेज दिया, तो ये 4 को इसके घात में पहुँचा दो। तो लॉग इसको भिन्न करो, इसके साथ गुणा करोगे तो 4x² माइनस y² / x², पूरे की घात ये 4 करेंगे, प्लस कर देंगे, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो लॉग y/x की घात 2 करेंगे, फिर ये माइनस कर देंगे, लॉग ये लिखेंगे 2x प्लस y/x कर लेंगे। ठीक, फिर ये माइनस लॉग 2x माइनस y/x कर लेंगे, बराबर -8 log cx। अब इसमें ना जो जो मान माइनस में है, log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, और m इंटू एन का log m प्लस n, तो जो प्लस में है उसे गुणा में, जो बटे में है उसको माइनस में करेंगे, तो लिखेंगे log 4x² ये माइनस y² बटे x² इंटू ये कर देंगे y² बटे x², फिर इंटू ये माइनस में है, भाग में करेंगे इसलिए इसको उल्टा लिखेंगे, तो x बटे लिखेंगे 2x प्लस y, ये भी भाग में है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो लिखेंगे x बटे 2x माइनस y, ठीक, बराबर -8 log cx। ये समझ गए ना, इसको ना आप लोग इसे जो है इसके बटे में लिखते हैं, आप लोग इसके बटे में लिखते हैं, बटे में लिखने पर नीचे वाले मान को ऊपर, ऊपर वाले मान को नीचे कर देते हैं ना, वही किया गया है। x² से ये x² कैंसिल, ठीक, तो ये हमारे पास log 4x² माइनस y² बटे x², इसकी पूरे की घात, पूरे की होल घात 4 है। ठीक, कहीं और 2 वगैरह तो हमने किया था ना, हाँ ये 2, ठीक है। अब जो है हमारे पास समझना, तो ये हो जाएगा y² और बटे इसमें वर्गांतर, तो 4x², ये घात 4 और ये 4 दूनी 8 कर लो, ये दोनों वर्गांतर और माइनस y² बराबर, इसे लिखेंगे -8 log cx। अब एक चीज़ समझना, ये दोनों सेम हैं, भाग में घातें घटती है, भाग में घातें घटती है, उस रूल्स के मुताबिक हम लोग, और इन दोनों में ये बटे में है, log m/n का फार्मूला लगा देंगे, समझना भी अब लोग, तो log ये लिखेंगे 4x² माइनस y² की घात 4 से एक कम कर लो 3,
और ये बॉय स्क्वायर माइनस इसे लिख रहे हैं माइनस लॉग एक्स की घात 8, बटे वाले को माइनस कर देते हैं, बटे वाले को माइनस कर देते हैं। अब थोड़ा समझना, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से कर रहे हैं, इसे जो है इसे जो वो इसे करो, माइनस रखो 8 रख लो, ठीक। ये लिखेंगे हम लोग लॉग एक्स प्लस लॉग सी ही लिखो, अंदर गुणा कर लो, तो ये लिखेंगे हम लोग -8 लॉग एक्स और प्लस इसके साथ गुणा कर दोगे आप लोग तो 8 लॉग सी, तो लॉग सी ही रखो इसको। इसको m की घात n के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, माइनस लॉग एक्स की घात 8 प्लस सी रखो, ये माइनस में और ये माइनस में कैंसिल, ठीक। ये माइनस में और ये माइनस में कैंसिल, तो ये लॉग सी, तो लिखेंगे अब लॉग 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की घात 3 वाई स्क्वायर बराबर लॉग सी। ये माइनस प्लस कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लॉग सी जो सी है उसको माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हो आप लोग, अपने हिसाब से ले सकते हो उसको, प्लस में माइनस में या कोई भी संख्या वगैरह ले सकते हो। क्या दे रही है, वाई स्क्वायर 4 बराबर ए सोचा 4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है अगर आपको इसकी घात चढ़ाने हैं तो चढ़ा सकते हो आप लोग, ठीक है, इसकी घात। तो लॉग से लॉग की तुलना तो हम लोग कहेंगे कि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। वाई स्क्वायर कहाँ पर आप पहले हैं, तो इस वाई स्क्वायर को शुरुआत में लिख रहे हैं बराबर सी की घात 8 बचेगा, सी की घात 8 को हम लोग ए लिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ ए क्या है, जहाँ ए स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर का मतलब जानते तो अपनी स्वेच्छा अनुसार ये अपने आकार को अपने कोई मान को बदल सकता है ये, ठीक है। अगर कोई बदल सके तो उसे हम लोग स्वेच्छ अचर कहेंगे, ठीक। समझ गए ना आप लोग, थोड़ा समझना, 2-3 जगह डायरेक्ट कर दिया हमने, जैसे यहाँ पर m/n का फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो इतने को स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 8 में है 8 में है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई डी वाई बराबर माइनस x माइनस 2y और dx, ठीक। तो इसको कैसे करोगे, तो सिंपल है, इसके बटे में इसे ले आओ, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस 2y बटे 2x माइनस वाई समघाती है, तो आई होप इसे तो आप लोग कर लोगे। 8 नंबर को, 9 नंबर भी आपका सिंपल है, 10 नंबर को देखो, 10 नंबर को देखो, 10 नंबर में एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसे बटे में ले आओ, तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स वाई और वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, इसकी घात 2, इसकी घात 2, इसकी घात 2, इसकी भी घात 2, ऊपर नीचे की घात 2 है, घात समघाती है, तो फिर हम लोग मान के ही लगाएंगे इसमें। तो हमने माना वाई बराबर वी एक्स, प्रथम द्वितीय से अवकलन करोगे तो लिखोगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी बी बटे डी एक्स, बस वही मान यहाँ रख देंगे हम लोग, तो v प्लस एक्स डी बी बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स और इसकी जगह वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सब में से ले लो कॉमन, तो v प्लस एक्स डी बी बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये 1 प्लस v बचेगा यहाँ पर और प्लस वी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, इस v को उधर पक्षांतर कर दो, तो एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस वी से ये प्लस वी कैंसिल, ये इसे नीचे लाओ, इसे ऊपर और इसे नीचे ले आओ, तो डी वी बटे 1 प्लस वी स्क्वायर और डी एक्स बटे एक्स, ये tan इनवर्स v का समाकलन है और ये log x का समाकलन है प्लस सी, बस v की जगह y बटे एक्स रख दो आंसर, v की जगह y बटे एक्स रख दो आंसर, तो हम लोग कहेंगे कि tan इनवर्स y बटे एक्स बराबर
log x प्लस सी। बस। अब देखो आप लोग 11 नंबर को, 11 नंबर में एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। और डी एक्स बराबर जीरो, डी एक्स बराबर जीरो, पक्षांतर कर दो इसे उधर, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर माइनस, अंदर गुणा कर लेंगे तो एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसे इसके बटे में, इसे इसके बटे में, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स। ये भी सिंपल है, बस वही मान के लगा दोगे आप लोग, ठीक। 12 नंबर को देखो, 12 नंबर को देखो, अभी सिंपल है। एक्स स्क्वायर 3x वाई, एक्स स्क्वायर 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई। एक काम करते हैं, इन्हें इसके बटे में ले आते हैं, इन्हें इसके बटे में ले जाते हैं। ये तो अभी हम बता चुके हैं शायद 3 वाले में, ऐसे सेम टू सेम तो कैसे करोगे आप लोग, एक्स स्क्वायर वाई इसका बस यहाँ पे 3x वाई है, तो ये तो सेम टू सेम करोगे आप लोग। डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, देखो यही करोगे, बस एक्स्ट्रा में क्या है 3 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या है 3 है बस। देखो 13 नंबर को, 13 नंबर में है एक्स डी वाई बटे डी एक्स, एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर बॉय लॉग बॉय, बॉय लॉग बॉय, ठीक, माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 1। इन दोनों में चाहो तो लॉग m बटे n का फार्मूला लगा सकते हो। सबसे पहली बात तो है इन्हें बटे में ले जाओ, डी वाई बटे डी एक्स बराबर बॉय बटे पूरी के बटे में x कर लेंगे, लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1 बटे एक्स। देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो हम लोग इसमें काम करते हैं, बस वही मान के लगाते हैं, इसको भी माना बॉय बराबर वी एक्स, प्रथम द्वितीय से अवकलन करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, यही मान रख देते हैं यहाँ पर। तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, इसकी जगह लिखेंगे वी एक्स बटे एक्स लॉग वी एक्स, इसमें m बटे n का फार्मूला बटे x और प्लस 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर v लॉग v प्लस 1, इसे इधर पक्षांतर करके ले आएंगे तो एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर v लॉग v प्लस v माइनस v, इससे ये कैंसिल, इसे बटे में ले आओ, इसे ऊपर इसे नीचे, तो डी वी बटे v लॉग v समाकलन कर देंगे, डी एक्स बटे एक्स समाकलन कर देंगे। इसमें ना मान के लगाएंगे, इसमें क्या मानेंगे, इसमें मानेंगे हम लॉग v बराबर t, लॉग v का होता है 1 बटे v, डी वी बराबर डी टी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 बटे वी, ये और डी वी ये डी टी के बराबर है, तो डी टी बटे टी, और ये लॉग एक्स का समाकलन है, ये लॉग टी का समाकलन है, तो लॉग टी, टी की जगह है लॉग वी बराबर लॉग, अब यहाँ पर ना लॉग सी ले लो, और इन दोनों में m इंटू एन का फार्मूला तो लॉग एक्स, ठीक, लॉग से लॉग की तुलना कर लेंगे, ठीक है, और y का मान रख दो, v का मान रख दो, तो v का मान होता ही है लॉग बॉय बटे एक्स बराबर सी एक्स, लॉग का एंटी लॉग लोग उधर, तो y बटे एक्स बराबर ई की घात सी एक्स। 13 नंबर है ना आपके पास। अच्छा, लॉग बॉय बटे एक्स बराबर सी एक्स, बस यही दे रहे तो फिर नहीं, एंटी लॉग अलग लेकर नहीं दे रहे, बस यही दे रहे, वो एंटी लॉग लेकर नहीं दे रहे, ठीक है।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आगे अब लोग देखो। अब क्वेश्चन नंबर 15 को 14 जो है सेम टू सेम किसकी तरह है, 14 11 की तरह है। ठीक है, 11 की तरह 11 ही है। 15 नंबर को देखो तो 15 नंबर में है हमारे पास कि एक्स डी वाई बटे डी एक्स, एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर बॉई माइनस एक्स टेन बॉई बटे एक्स। ठीक, हल ज्ञात कीजिए। इस एक्स को बटे में पहुंचा दो तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर बॉई माइनस एक्स टेन वाई बटे एक्स पूरे के बटे में एक्स। हम लोग समघाती होने पर मान के करते हैं, मान करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर माना हमने y बराबर वी एक्स, प्रथम द्वितीय से अवकलन कर दो तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। बस रख दो यहाँ पर रख देंगे हम लोग। तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर y की जगह वी एक्स माइनस एक्स टेन y की जगह वी एक्स बटे एक्स। इस एक्स से कैंसिल, इन दोनों में एक्स ले लो कॉमन, एक्स ले लेंगे कॉमन तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर एक्स ले लेंगे कॉमन तो बचेगा v माइनस टेन वी बटे एक्स, इससे कैंसिल। ठीक, तो v को उधर पक्षांतर कर दो तो एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर v माइनस टेन वी माइनस वी, इससे ये कैंसिल। टेन को बटे में ले आओ, डी एक्स को ऊपर ले जाओ, एक्स को नीचे ले आओ तो डी बी बटे टेन वी बराबर माइनस डी एक्स बटे एक्स। इधर भी समाकलन इधर भी समाकलन, टेन का होता है कॉट, हाँ एक बटे टेन होता है कॉट। तो ये कॉट वी डी वी बराबर माइनस डी एक्स बटे एक्स। कॉट का समाकलन होता है लॉग साइन, तो लॉग साइन वी बराबर ये लॉग एक्स प्लस सी। ठीक, बस v का मान रख देंगे हम लोग। तो v का मान हमारे पास क्या है, v का मान यहाँ से निकालते हैं y बटे एक्स होता है हमारे पास। ठीक, तो v का मान हमारे पास क्या हो जाएगा y बटे एक्स। तो एक काम करते हैं, इस c की जगह log से ले लेंगे और इसके log को log लिखो, साइन को साइन लिखो, v की जगह y बटे एक्स और इन दोनों में इसमें log c ले लो, log m बटे n का फार्मूला। एक चीज़ देख लेते हैं, माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी ऐसा तो नहीं माइनस से चल रहा हो, नहीं। ठीक, कोई माइनस नहीं है तो एक काम करते हैं हम लोग, इसे फिर इधर ही ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में log x बराबर ये हो जाएगा हमारे पास log c। इन दोनों में log m इंटू एन का फार्मूला तो log x साइन y बटे एक्स बराबर log c, log से log की तुलना तो लिखेंगे एक्स साइन y बटे एक्स बराबर c। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 को, ठीक है 16 में ये है, 16 में दर्शाइए कि अवकल समीकरण दो वाई ई की घात 2y फिर ई की घात x बटे वाई, ई की घात x बटे वाई फिर dx प्लस बॉई माइनस 2x ई की घात x बटे बॉई डी वाई बराबर 0 समघाती है, डी वाई बराबर 0 समघाती है। तो दर्शाएंगे कि हम लोग ये समघाती है। समघाती में सबसे पहले डी वाई बटे डी एक्स इसको बना लो। तो एक काम करो, इन्हें उधर पक्षांतर कर दो तो लिखेंगे y माइनस 2x ई की घात x बटे वाई। ठीक, और ये डी वाई बराबर
ये माइनस 2y e की घात x बटे y और dx को इसके बटे में, इसे इसके बटे में ले जाओ, तो लिखेंगे हम लोग dy बटे dx बराबर -2y e की घात x बटे y बटे ये बॉय -2x e की घात x बटे बॉय। ठीक, अब समघाती के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा मानते हैं कि ये जो मान है हमारे पास f(x) के बराबर है। ठीक, रुक जाओ, इन्होंने क्या कहा, समघाती प्रूफ करेंगे कि हम लोग इसको हल भी करेंगे? नहीं, समघाती केवल प्रूफ करेंगे, केवल इसको दिखाएंगे कि समघाती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है समघाती के लिए आप लोग हमेशा मानोगे इस प्रकार से, अगर प्रूफ करोगे समघाती और उसको आगे हल नहीं करोगे, व्यापक हल नहीं करोगे, तो एफ इसकी जगह लेमडा एक्स और लेमडा वाई मान लो, एक्स को वाई। ठीक, तो बराबर ये हमारे पास एक्स प्लस वाई इसके पदों में आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये डी वाई बटे डी एक्स के बराबर है। अब थोड़ा समझना, डी वाई बटे डी एक्स के बराबर अगर हम लोग ये लेते हैं तो ये लिखेंगे एफ लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई प्लस नहीं कॉमा, ये x की जगह पर ये y की जगह पर लिखेंगे हम लोग और चेक करेंगे, तो -2 को -2 लिखो, y की जगह लिखेंगे लेमडा बॉय और e की घात x की जगह लिखेंगे लेमडा x और ये लेमडा बॉय की जगह बटे ये y की जगह लेमडा वाई -2x और x की जगह लेमडा x और e की घात लेमडा x बटे लेमडा वाई। ठीक है, यहाँ से तो लेमडा से लेमडा ये कैंसिल है हमारे पास, तो ये हमारे पास -2 लेमडा और लेमडा बॉय ई की घात x बटे बॉय बटे यहाँ पर देखो लेमडा वाई -2 लेमडा एक्स ई की घात x बटे बॉय। अब एक काम करते हैं हम लोग, लेमडा को ऊपर से और नीचे से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी लेमडा कॉमन हमारे पास है, तो -2 ठीक बॉय ई की घात x बटे बॉय बटे लेमडा इसमें भी कॉमन है, तो केवल लेमडा कॉमन है, तो हम लोग ये लिखेंगे बॉय और 2x ई की घात x बटे बॉय। लेमडा से चेक करते हैं कि घातें बराबर है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अंश में जो लेमडा है, ठीक है, तो उस लेमडा की घात भी 1 है और हर में जो लेमडा है उस लेमडा की घात भी 1 है, तो दोनों की घात जो है क्या है, 1 है, तो हम लोग कहेंगे अतः यह समघाती है। हर की घात और अंश की घात बराबर है, तो अतः ये क्या है, ये समघाती है। क्लियर, समझ गए आप लोग? लेमडा रख दो, के रख दो, एम रख दो, कुछ भी रख दो, रख के चेक कर लो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग आगे इतने को कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, 17 नंबर में है x -2 अंडर रूट के अंदर एक्स वाई और dy माइनस वाई dx बराबर 0, dx को पक्षांतर कर दो, तो लिखेंगे हम लोग x -2 अंडर रूट में एक्स वाई डी वाई बराबर ये वाई डी एक्स। अगर डी एक्स को इसके बटे में लाते हैं तो इसे इसके बटे में ले आएंगे, तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई बटे एक्स -2 अंडर रूट में एक्स और वाई। ठीक, घात अंडर रूट का मतलब क्या है, अंडर रूट का मतलब है घात 1/2, इसकी घात 1/2, इसकी घात 1/2, मतलब इसकी घात है आधी, इसकी घात है आधी, तो ये आधे को इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1, तो घात इनकी क्या होगी 1, तो समघाती है, तो मान सकते हैं इसमें माना y बराबर वी एक्स, प्रथम द्वितीय से अवकलन कर देंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर y की जगह वी एक्स बटे
एक्स की जगह एक्स माइनस 2 अंडर रूट में एक्स और वी एक्स स्क्वायर, सॉरी वी एक्स। यहाँ पर तो v बराबर v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, वी एक्स बटे एक्स माइनस 2, एक्स को बाहर निकालो, अंडर रूट के अंदर वी एक्स ले लो कॉमन, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर वी एक्स बटे एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2 अंडर रूट वी, एक्स एक्स कैंसिल, v को इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर v को उधर ले जाओ, तो v बटे 1 माइनस 2 अंडर रूट वी माइनस वी बटे 1 मान लो, तो एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर इनके साथ गुणा v माइनस इनके साथ गुणा करेंगे तो v और प्लस 2 और v की घात, ये घात 1/2 और ये घात 1, 1 और 1/2 जोड़ोगे तो 1.5 मतलब 3/2, ये कैंसिल, पूरे के बटे में 1 माइनस 2 और v की घात 1/2 है, ठीक। तो एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 2v की घात 3/2, 1 माइनस 2v की घात 1/2, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो 1 माइनस 2v की घात 1/2 ए और ये 2v की घात 3/2, डी वी बराबर डी एक्स बटे एक्स, दोनों बच्चों में समाकलन अलग अलग कर लो, तो 1/2 को बाहर लिखेंगे और ये लिखेंगे 1/v की घात 3/2 डी वी, और माइनस ये लिखेंगे 2/2 लिखेंगे, और v की घात 1/2 बटे v की घात 3/2 डी वी बराबर ये log x का समाकलन है, ठीक, log x का समाकलन है। इसे ऊपर ले जाओ तो लिखेंगे 1/2 v की घात माइनस 3/2 डी वी, माइनस इसमें घात घटा देंगे, तो 1/2 से 3/2 घटा देंगे माइनस 2/2 अर्थात कट के -1, तो v की घात बचेंगी -1 का मतलब है इन दोनों घटा देंगे ना, तो -1 मतलब वही बटे में 1/v बचेगा, डी वी बराबर log x प्लस सी, समाकलन कर दो, 1/2 को 1/2 लिखो, जो भी घात है उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखो, और ये log v का समाकलन है, log v बराबर log x प्लस सी, v का मान रख देंगे, ठीक है, तो 1/2 v की घात 2 एकम 2 से 1 घटा दोगे तो -1/2, और ये -1/2 माइनस log v बराबर log x प्लस, चाहो तो c की जगह log c, कैसे दे रहे हैं आपकी बुक में आंसर 17 नंबर में सी एक्स स्क्वायर दे रहे हैं, सी एक्स स्क्वायर दे रहे हैं फिलहाल में, तो इसे सी रखो, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये घात -1 बटे में ले आओ इसे, तो -1 बटे, और घात 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो अंडर रूट वी, ठीक, माइनस log v और बराबर log x प्लस सी, v का मान रख लो, v का मान यहाँ से निकालेंगे तो y/x हो जाएगा ना, तो इससे 1 अंडर रूट में y/x माइनस log y/x बराबर log x प्लस सी, इसमें log m/n का फार्मूला लगा दो, इसे उल्टा कर दो, तो माइनस, एक काम करो पहले माइनस को उधर भेजते हैं और इसे ऊपर कर देते हैं, तो अंडर रूट में x/y, फिर ये प्लस हो जाएगा log y/x माइनस log x और माइनस सी, इसमें m/n का फार्मूला, तो x/y प्लस log y माइनस log x बराबर माइनस log x, और ये इसकी जगह ले लो log c ले लो, इस माइनस में है ये माइनस में है, ये कैंसिल, log c दे रहे क्या, एक बार चेक कर ले, 17 नंबर में log बाई सी एक्स स्क्वायर, और सी एक्स स्क्वायर कहीं कुछ छूटा क्या, कहीं कुछ नहीं छूटा है, ठीक है, कहीं कुछ नहीं छूटा है, चलो इसको यही रखे रहने दो, कुछ बटे में भी नहीं है हमारे पास कि बटे में छूटता,
इनका कर चुके थे, यही तो नहीं छूटा, ये लॉग भी, ठीक, कुछ नहीं छूटा है। तो ये हो गया अंडर रूट में यक्स बटे वाई प्लस लॉग वाई बराबर सी। ठीक है, ठीक। अब देखिए आप लोग, आपके बुक में आंसर जो दे रहे हैं बाकी सब सेम है, लॉग वाई है और सी के साथ एक्स स्क्वायर और है, सी के साथ एक्स स्क्वायर है। चलो यही होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप लोग अगर बाई चांस कहीं प्लस माइनस में अगर इधर कहीं बाई चांस, जैसे हमारे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट होते हैं वो तो फटाक से बता देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। बाई चांस हम एक बार करेक्शन हम भी कर लेंगे अभी, और आप लोग भी करेक्शन देख लेना, अगर बाई चांस कहीं करेक्शन हो तो वहाँ पे कर लेना, ठीक है। वैसे आई होप ये सही है, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए 18 नंबर में क्या है। 18 नंबर में है कि दर्शाइए कि अवकल समीकरण समघाती है। चलो समघाती तो आप लोग कर लोगे, अभी समघाती बता चुके हैं। तो फिर 19 नंबर को देखो, 19 नंबर में है डी वाई बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो 19 नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको बता चुके हैं अभी हम, सेम टू सेम आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, 5 6 एक साथ, ये एक ही चीज़ है। हाँ, 5 6 7 ये जो है सेम 18 नंबर के 19 नंबर का जो फर्स्ट है वही है, 19 नंबर का जो सेकेंड है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक। सेकेंड नंबर में है वाई बटे एक्स कॉस वाई बटे एक्स और डी एक्स माइनस एक्स बटे बॉय साइन बॉय बटे एक्स प्लस कॉस बॉय बटे एक्स प्लस कॉस बॉय बटे एक्स, ठीक। डी वाई बराबर जीरो, चलिए इसे जो है पक्षांतर करते हैं उधर, तो लिखेंगे माइनस एक्स बटे बॉय साइन बॉय बटे एक्स प्लस कॉस बॉय बटे एक्स डी वाई बराबर माइनस बॉय बटे एक्स, ठीक, कॉस बॉय बटे एक्स और डी एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, डी एक्स को इसके बटे में, बाकी इनको इसके बटे में ले आओ, तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर बॉय बटे एक्स कॉस बॉय बटे एक्स पूरे के बटे में एक्स बटे बॉय साइन बॉय बटे एक्स, ये एक्स बटे बॉय के पूरे गुणा में है ना, पूरे गुणा में नहीं है, प्लस कॉस बॉय बटे एक्स, ठीक। अब हम लोग इसको मान लेते हैं, इसमें माना बॉय बराबर वी एक्स, प्रथम द्वितीय से अवकलन कर दो, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी बी बटे डी एक्स। तो यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे वी प्लस एक्स डी बी बटे डी एक्स बराबर, इसकी जगह लिखेंगे हम लोग वी एक्स बटे एक्स कॉस वी एक्स बटे एक्स, बटे इसकी जगह एक्स बटे वी एक्स साइन वी एक्स बटे एक्स प्लस कॉस वी एक्स बटे एक्स। अभी हम रीचेक भी करेंगे एक चीज़ कि यहाँ सब में वाई बटे एक्स है और इसमें एक्स बटे वाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाई चांस मिसप्रिंट हो, तो ये भी चेक कर लेंगे। अगर बाई चांस कुछ डिसबैलेंस हो जाए तो हम समझ जाएंगे कहाँ ये गड़बड़ है। इससे पहले फिलहाल में कैंसिल कर लेते हैं, सभी से कैंसिल कर लेते हैं, तो लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर v कॉस v बटे 1/v साइन v प्लस कॉस v, ठीक। अब एक काम करते हैं, v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स v कॉस v भिन्न कर लेंगे, तो भिन्न में एलसीएम v, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन v
और प्लस वी कॉस वी, इसे एकदम ऊपर ले जाओ, इधर उसको पक्षांतर कर दो। तो यक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर है, ऊपर ले जाओगे तो वी स्क्वायर कॉस वी बटे साइन वी प्लस वी कॉस वी, और ये माइनस वी। अब इसके बटे एक मान के भिन्न कर लो, तो यक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर, इसके साथ गुणा करेंगे तो वी स्क्वायर कॉस वी माइनस इनके साथ गुणा करेंगे तो वी साइन वी, और इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस वी स्क्वायर कॉस वी, पूरे के बटे में साइन वी प्लस वी कॉस वी, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ठीक। इसे ऊपर इसे नीचे, इसे ऊपर इसे नीचे, तो लिखेंगे साइन वी प्लस वी कॉस वी बटे में वी साइन वी अलग अलग कर ले रहे हैं, और वी साइन वी डी वी, ठीक। और ये डी एक्स बटे एक्स, यहाँ से साइंस ये कैंसिल, वी से वी कैंसिल, दोनों बच्चों में समाकलन ले लेंगे, ये एक बटे वी बचेगा और डी वी प्लस कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो कॉट वी और डी वी, और ये डी एक्स बटे एक्स, ये एक बटे वी, ये लॉग वी का समाकलन है, और ये लॉग साइन वी का समाकलन है, और ये लॉग एक्स, तो फिर लॉग सी ले लो, सभी लॉग में है तो लॉग ही ले लो, ठीक है। 19 नंबर का सेकेंड पार्ट में किस प्रकार से आंसर दे रहे हैं, वाई साइन वाई बटे एक्स। चलो पहले वाई बटे एक्स, इन दोनों में इनटू का फार्मूला, इन दोनों में इनटू का फार्मूला लॉग एम इंटू एन, तो लॉग वी साइन वी बराबर लॉग सी एक्स, लॉग से लॉग की तुलना, वी की जगह हम लोग वाई बटे एक्स रखते हैं, तो साइन वाई बटे एक्स बराबर सी एक्स, ठीक। कैसे आंसर दे रहे हैं, वाई साइन वाई बटे एक्स, ठीक है। और एक चीज़ समझना कि यहाँ पर अगर हम इसे इसके गुणा में पहुँचा देते हैं तो वाई साइन वाई बटे एक्स बराबर सी एक्स स्क्वायर, ये तो आपके इसमें आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, जैसे आपके पास अभी एक एक्स स्क्वायर आंसर दे रहे थे, ये किस में दे रहे थे, 17 नंबर में, ठीक है। अभी यहाँ पे ना वाई साइन वाई बटे एक्स बराबर आपके पास केवल सी दे रहे हैं, तो आपका आंसर भी हम कर दे रहे हैं, टेंशन न लो। उस आंसर के लिए आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझना आप लोग, यहाँ पर ये भी आंसर आपके पास परफेक्ट है, वाई बटे, अब यहाँ पर ना वाई बटे, यहाँ से बताते आपको, तो ये तो लॉग वी साइन वी, तो लॉग वी साइन वी बराबर यहाँ पर लॉग एक्स माइनस लॉग सी ले रहे हैं, ठीक। तो या तो फिर बटे वाला फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, माइनस ले लेंगे तो, क्योंकि प्लस माइनस सब ओके है ना, प्लस माइनस तो सब ठीक है, प्लस माइनस में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक। देखो यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों में m बटे एन का माइनस लेकर m बटे एन का फार्मूला लगाते हैं, तो इन दोनों में c बटे एक्स लगा देंगे, लॉग से लॉग हटा देंगे, तो y v का मान y बटे एक्स और साइन y बटे एक्स बराबर c बटे एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा y साइन y बटे एक्स बराबर c। वैसे ये आंसर तो सही है, लेकिन ये नियम के आप लोग कह सकते हो कि नियम ठीक नहीं है, ठीक, नियम के मुताबिक ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर m बटे n के लिए फिर भी हम लोगों के पास माइनस एक्स होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, माइनस एक्स होना चाहिए। एक चीज़ बिल्कुल सही बात है, सही बात है। देखो माइनस छूटा है हमसे, कैसे माइनस छूटा है, तो देखो ये जो माइनस है ये माइनस छूट गया हम लोगों से, तो ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो सही है, हटा देते हैं, तो गलती हुई है हम लोगों से, ठीक है। आप लोग भी देखा करो, देखते नहीं हो, देखते हो तो बोलते नहीं हो, फिर कहो कैसे बोले सर जी, हम लोग कमेंट कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, इन दोनों में m इंटू एन लॉग वी साइन वी बराबर m बटे एन का फार्मूला, तो c बटे एक्स, बटे वाले को लिखते बटे में,
तो ये लॉग से लॉग को हटा दो, v का मान y बटे एक्स साइन y बटे एक्स बराबर c बटे एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो y साइन y बटे एक्स बराबर c। ठीक है, यही आंसर ये दे रहे हैं, y साइन y बटे एक्स बराबर c। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग 9D को कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग जो है 9E करने वाले हैं। हाँ, 9E करने वाले हैं। 9D से 9E से एक क्वेश्चन तो क्लियर है कि आना है, चाहे एग्जाम्पल से ही क्यों ना आ जाए। तो विद एग्जाम्पल इसको सॉल्व कीजिए। 9E 9D दोनों को जहाँ डाउट हो हमसे पूछिए, हम जरूर बताएंगे। आज की वीडियो को तो यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलती जरूर है। टेक ए स्क्रीन शॉट।